नमस्कार दोस्तों। आज हम साधु के अच्छे व्यवहार की एक कहानी देखेंगे। तो दोस्तों, कहानी में बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु रोज भिक्षा मांगने के लिए जाता था। जिस रास्ते से वह जाता भिक्षा मांगने के लिए, वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बूढ़ी औरत बहुत ही गुस्सैल और लड़ाकू स्वभाव की थी। उस गांव के लोग उसके लड़ाकू और झगड़ालू स्वभाव से परेशान थे। उसके इस बुरे स्वभाव के कारण उससे कोई भी व्यवहार नहीं रखता था। जब भी वह साधु भिक्षा मांगने के लिए गांव में उसके घर के पास से गुजरता, वह बूढ़ी औरत उस पर अपने घर का कूड़ा करकट डाल देती। फिर भी वह दयालु स्वभाव का साधु कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराकर अपनी राह चल जाता। साधु उस बूढ़ी औरत के कचरे से बचने के लिए कभी छाते का इस्तेमाल करता या कभी अपना जाने का समय बदलता, लेकिन बूढ़ी औरत जैसे उसका इंतजार करती रहती थी। वह उसे जैसे ही देखती उस पर कूड़ा करकट डाल देती। फिर वह साधु कभी भी इस बात का विरोध न करता और ना ही उस बूढ़ी औरत पर गुस्सा करता। एक दिन जब साधु उस बूढ़ी औरत के घर के पास से निकला तो उस पर कचरा नहीं गिरा। उस साधु को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, हो सकता है माँ आज मुझे देख नहीं पाई है, इसलिए उन्होंने वह कूड़ा करकट मुझ पर नहीं डाला। चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन जब वह बूढ़ी औरत के घर के पास से गुजरा, तब भी उस पर कूड़ा करकट नहीं पड़ा। तब साधु थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन चला गया। तीसरे दिन भी जब वह बूढ़ी औरत के घर के पास से गुजरा, तब भी उसके ऊपर बूढ़ी औरत ने कूड़ा करकट नहीं डाला। तो साधु को उस बूढ़ी औरत की चिंता हुई। वह तुरंत उस बूढ़ी औरत का हाल जानने के उसके घर के अंदर गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह बहुत ही बीमार है। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। ना घर में कुछ खाने को है और ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला है। बूढ़ी औरत को इस अवस्था में देखकर साधु को बहुत दुख हुआ। उसने बूढ़ी औरत के घर की साफ सफाई की और उसे खिला पिलाकर आराम करने को कहा और चला गया। इसी प्रकार साधु रोज उसी बूढ़ी औरत के लिए खाना लेकर आता था और उसके घर की साफ सफाई करता और उसकी देखभाल भी करता। बूढ़ी औरत धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। बूढ़ी औरत साधु की सेवा प्रेम भाव से पूरी तरह स्वस्थ हो गई। औरत को अपने द्वारा किए गए कर्मों पर पश्चाताप हुआ। उसने साधु से क्षमा मांगी। उसने कहा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, फिर भी आपने मेरी इतनी सेवा की, मेरी मदद की, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात उस बूढ़ी औरत का व्यवहार धीरे धीरे सबके प्रति बदलने लगा और गांव में लोग उसे बहुत पसंद भी करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने अच्छे व्यवहार से अपने शत्रु को भी बदल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली एक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।